फाइब्रोएडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो ब्रेस्ट में होता है। फाइब्रोएडिनोमा ग्लैंडुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से बनता है। यह छूने में फर्म, रबरी और स्मूथ लंप जैसा लगता है। 30 साल से कम उम्र की औरतों में फाइब्रोएडिनोमा कॉमन है। इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन ये हार्मोन्स से रिलेटेड होते हैं। किसी भी बदलाव की जांच डॉक्टर से करवाना सबसे अच्छा होता है। हालांकि फाइब्रोएडिनोमा किसी भी उम्र की औरतों को हो सकता है, लेकिन यह कम उम्र की औरतों में काफी ज्यादा कॉमन है। यह खास तौर पर रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान होता है, जब हार्मोन लेवल्स में काफी बदलाव होते हैं। 20 और 30 के दशक की औरतों में फाइब्रोएडिनोमा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि ये कम आम है, लेकिन मेनोपॉज से गुजर चुकी औरतों को भी फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, खासकर अगर वे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के इस्तेमाल से ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ बढ़ सकती है और फाइब्रोएडिनोमा होने की संभावना बढ़ सकती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि फाइब्रोएडिनोमा किसी खास एथनिसिटी या रेस तक सीमित नहीं है और ये किसी भी बैकग्राउंड की औरतों को प्रभावित कर सकता है। ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में जागरूकता बनाए रखना और नियमित रूप से सेल्फ एग्जामिनेशंस करने से फाइब्रोएडिनोमा सहित ब्रेस्ट में होने वाले किसी भी बदलाव का जल्दी पता लगाने और समय पर इलाज करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको अपने ब्रेस्ट्स में कोई असामान्य लंप्स या बदलाव दिखाई दें, तो उचित निदान और मार्गदर्शन के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। फाइब्रोएडिनोमा का एग्जैक्ट कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि हार्मोन्स, खासकर एस्ट्रोजन, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका समर्थन इस ऑब्जर्वेशन से होता है कि फाइब्रोएडिनोमा अक्सर हार्मोनल फ्लक्चुएशन के समय बढ़ते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन से पहले। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के संपर्क में आने से, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और एस्ट्रोजन की नकल करने वाले केमिकल्स से फाइब्रोएडिनोमा होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इन लिंक्स की पुष्टि करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जिन औरतों का पारिवारिक इतिहास फाइब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर का रहा हो, उनमें इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि हालांकि ये फैक्टर्स फाइब्रोएडिनोमा होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उनकी उपस्थिति की गारंटी नहीं देते हैं। संभावित रिस्क फैक्टर्स के बावजूद फाइब्रोएडिनोमा का जल्दी पता लगाने और उचित प्रबंधन के लिए नियमित ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम्स और रूटीन क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस आवश्यक हैं। सेक्शन 4, फाइब्रोएडिनोमा का निदान कैसे किया जाता है। फाइब्रोएडिनोमा का निदान फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट्स और कभी-कभी बायोप्सी से किया जाता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम में डॉक्टर लंप्स या असामान्यता को महसूस करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड शामिल हो सकते हैं। मैमोग्राम ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स से इमेजेस बनाता है। कुछ मामलों में बायोप्सी की सलाह दी जा सकती है। बायोप्सी में लंप का सैंपल निकाला जाता है और जांच की जाती है। जल्दी निदान और प्रबंधन बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, फाइब्रोएडिनोमा का इलाज कैसे किया जाता है। फाइब्रोएडिनोमा का प्रबंधन लंप के साइज, सिम्टम्स और पेशेंट की प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। छोटे एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रोएडिनोमा के लिए वॉच एंड वेट अप्रोच अपनाया जाता है। इसमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम्स और इमेजिंग टेस्ट्स के जरिए लंप की निगरानी शामिल है। अगर फाइब्रोएडिनोमा स्टेबल रहता है, तो इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अगर फाइब्रोएडिनोमा बड़ा है या दर्द दे रहा है, तो सर्जिकल रिमूवल की सिफारिश की जा सकती है। सर्जरी में लंप को हटाना शामिल होता है, हेल्थी टिश्यू को सुरक्षित रखते हुए। क्रायो अब्लेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। सबसे उपयुक्त इलाज का निर्धारण पेशेंट और डॉक्टर के बीच चर्चा के जरिए किया जाएगा। सेक्शन 6, फाइब्रोएडिनोमा के साथ जीना। फाइब्रोएडिनोमा के साथ जीना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर फाइब्रोएडिनोमा बिनीन होते हैं और किसी भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करते हैं। हालांकि वे कभी-कभी चिंता और परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनकी नेचर और मैनेजमेंट ऑप्शंस को समझने से इन चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। फाइब्रोएडिनोमा के साइज या फील में किसी भी तरह के बदलाव पर नजर रखने के लिए नियमित सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम्स को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर जरूरत हो तो समय पर इंटरवेंशन के लिए
अपने डॉक्टर को किसी भी नए लक्षण या चिंता की तुरंत रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। किसी भी एंजाइटी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको फाइब्रोएडिनोमा के साथ अपनी पूरी जर्नी में उचित देखभाल और सहायता मिले, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इस अनुभव को आत्मविश्वास और मानसिक शांति के साथ नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए कई रिसोर्सेज और